इंशाल्लाह ये क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन इंटर सेकेंड ईयर अबाउट साउंड। व्हाट इज डॉपलर शिफ्ट पहले समझना है अपने को। इसके बाद जो है obtain an expression for apparent frequency of sound when source at rest and observer in motion। इससे पहले पढ़े थे हम source in motion, observer at rest। अब इसका उल्टा अपन source at rest and observation motion। सबसे पहले डॉपलर शिफ्ट देखेंगे, बहुत आसान होता है। सपोज कोई साउंड है, इसकी फ्रीक्वेंसी सपोज 80 है, लेकिन आप कहीं दूर जा रहे हैं ना, इससे दूर हट रहे तो आपको फ्रीक्वेंसी कम नज़र आ रही है। सपोज आपको इसकी फ्रीक्वेंसी 70 सुनी आई, तो दोनों में फ़र्क कितना आ गया? 10। दिस इज़ द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड एंड दिस इज़ द अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। तो ये दोनों को मैनेज कर दी फ्रीक्वेंसीज को, तो जो फ्रीक्वेंसी आती है इसको बोलते हैं डॉपलर शिफ्ट। सपोज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इसकी एन नॉट है और अपरेंट फ्रीक्वेंसी एन है, तो दोनों को मैनेज कर देंगे। The difference between the apparent frequency and the actual frequency of the sound is called Doppler shift. The difference between the apparent frequency of the sound heard by an observer and the actual frequency and not is called the Doppler effect. अब ये क्लास में हम इंटर सेकेंड ईयर फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। पहले तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेंगे व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट, पहला चीज़ है। फिर apparent frequency when observer in motion एंड सोर्स एट रेस्ट। इससे पहले करे थे हम सोर्स एट रेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन मोशन। तो सबसे पहले डॉपलर इफेक्ट बहुत आसान है। सपोज देखिए एक साउंड है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 80 है सपोज, लेकिन आप थोड़ा दूर है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको 60 सुनाई दे रही, तो दोनों में डिफरेंस कितना है? 20। तो डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड है ना, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एंड द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है ना, डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एंड द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव्स इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट क्या रहेगा? जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी में से है ना, हम क्या करेंगे, अपरेंट फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे, तो जो फ्रीक्वेंसी आएंगी वो क्या रहेंगी, इसको बोलेंगे डॉपलर शिफ्ट बोलेंगे, डॉपलर शिफ्ट। अब हम ये प्रूफ करेंगे अपरेंट फ्रीक्वेंसी व्हेन ऑब्जर्व इन मोशन एंड सोर्स एट रेस्ट। सपोज यहाँ पे सोर्स है कोई है ना, जिसमें से आवाज़ निकल रही है ना, सपोज इसमें से साउंड निकल रहा, इसकी वेलोसिटी सपोज हम ले लेंगे साउंड ऑफ वेलोसिटी v। अब सपोज ये ऑब्जर्वर है, सपोज ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स सोर्स, सपोज इसकी ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है समझो सपोज वी ओ, मूविंग टुवर्ड्स सोर्स। तो सबसे पहले हम क्या करना, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी देख लेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी का था दोनों v प्लस वी एस वी नॉट आता, v प्लस वी नॉट। एक्चुअली रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है v1 माइनस v2, लेकिन साउंड वेव्स इधर जा रहे और ऑब्जर्व ये से जाना, तो बीच में माइनस आता है, माइनस माइनस प्लस आता है, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो गया v प्लस वी नॉट है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, इसमें से जो है सपोज हम टाइम मालूम कर लेंगे। फॉर्मूला क्या था अपने पास, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसमें से टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो हम ये टाइम ले लेंगे सपोज t1, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस सपोज यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप l ले लिए, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है अपने पास, रिलेटिव वेलोसिटी लेना v प्लस वी नॉट, इसको हम 1 नोट कर लेंगे। सपोज एक जब है ना, एक यहाँ से जो है वेव चलेगा, फिर दूसरे वेव तक जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड टी नॉट। तो उसके बाद क्या हुआ, टाइम पीरियड के बाद सपोज टाइम पीरियड हुए अब तक ये क्योंकि ऑब्जर्वर जो है मोशन में है, तो सपोज टाइम पीरियड के बाद ये यहाँ तक आ गया सपोज O2 तक है ना। अब फिर O2 के पास हम देखेंगे टाइम क्या होता। सबसे पहले इतना डिस्टेंस कम हो जाना ना, तो ये डिस्टेंस निकाल डालना पड़ता। तो ये सपोज कैसे लिखेंगे, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेंगे, इसमें से आप डिस्टेंस का फॉर्मूला ले लो। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक जब जाएंगे तो इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, वेलोसिटी क्या है ऑब्जर्व की v नॉट इनटू टाइम। टाइम क्या है, टाइम पीरियड बताएंगे हम t नॉट से। तो जब दूसरा वेव आके जब तक आदमी को लग रहा, आपके कान को लग रहा जिससे आवाज़ आ रही, ये आदमी ऑलरेडी चल के इतनी दूर चले गया, तो अब ये इतना डिस्टेंस कम हो गया। तो अब ये जो डिस्टेंस यूज़ करेंगे हम नेक्स्ट टाइम, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस l में से ये डिस्टेंस निकाल डालेंगे v नॉट t नॉट है ना। तो उस से क्या करेंगे अब है ना, क्या कर रहे हैं हम, एट O1 ले लिए, इसको बोलिए सपोज O2 बता रहे हैं हम। अब O2 के पास देखेंगे हम, फिर से इसका है ना एक टाइम पीरियड के बाद जो टाइम आ रहा है उसको बोलेंगे सेकेंड टाइम है ना, ये सेकेंड वेव का टाइम है। तो पहले तो क्या लिखेंगे हम, टी नॉट क्या है, टाइम पीरियड, एक वेव और दूसरे वेव के बीच में टाइम जो आ रहा है उसको बोल रहे हैं टाइम पीरियड, प्लस फिर ये टाइम यहाँ से यहाँ तक जो है, ये टाइम यहाँ से यहाँ तक जो कर रहा है इसका टाइम के लिए है ना, इसका फॉर्मूला बताया ना अभी। टाइम के लिए फॉर्मूला क्या आता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया ना यहाँ पे, l माइनस वी नॉट टी नॉट है ना। पहले l था, अब ये कम हो गया, क्या हो गया, l माइनस वी नॉट टी नॉट डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे हम, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है अपने पास, रिलेटिव वेलोसिटी v प्लस वी नॉट है ना, इसको 2 नोट कर लो।
अब डिफरेंस बिटवीन द टाइम्स, ये दोनों टाइम के बीच में जो डिफरेंस रहता है टाइम का, उसको बोलते हैं एपरेंट, है ना, एपरेंट टाइम पीरियड, है ना। तो एपरेंट टाइम पीरियड कैसे लिखेंगे, टी इक्वल्स टू T2 माइनस T1। तो ये लिख डालेंगे टी इक्वल्स टू T2 क्या है हमारे पास, T0 प्लस ये क्या है L माइनस V0 T0 बाई V प्लस V0 माइनस T1 क्या है L डिवाइडेड बाई V प्लस V0। अब अगर हम LCM ले लिए समझो, तो क्या आएगा बोलो, LCM आएगा V प्लस V0, है ना। तो LCM में तो ये पहले T0 इंटू वी होता, T0 इंटू वी प्लस T0 इंटू V0 T0 V0 प्लस ये डिनोमीटर सेम है ना, तो LCM भी वही है, डिनोमीटर भी वही है, तो न्यूमेटर लिख डालना सीधा L माइनस V0 T0 माइनस L। तो माइनस L प्लस L कैंसिल, है ना, माइनस L प्लस L कैंसिल, माइनस V0 T0 प्लस V0 T0 कैंसिल। तो टाइम पीरियड क्या आ गया बोलो, T इक्वल्स टू T0 इंटू वी बाई V प्लस V0, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे हम, क्यों बोलो, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल, टाइम का रेसिप्रोकल होता फ्रीक्वेंसी, टाइम का रेसिप्रोकल होता फ्रीक्वेंसी। तो इसको उल्टा कर दो तो ये भी उल्टा हो जाता, तो T का उल्टा हो जाता 1/T, 1/T। वैसे ये साइड उल्टा गया तो क्या करेंगे हम, ऐसा डालेंगे, है ना, ऊपर आ जाएगा V प्लस V0, नीचे क्या आ जाएगा T0 इंटू वी, है ना। तो हम क्या करेंगे, 1/T क्या होता है, 1/T फ्रीक्वेंसी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू ये नीचे जो T0 आ रहा है 1/T0 बोले सा, ये होता है N0 इंटू वी प्लस V0 होल डिवाइडेड बाई, सॉरी, होल डिवाइड बाई वी। सो दिस इज द अपरेंट फ्रीक्वेंसी, है ना। इसको एक बार डिटेल में समझ जाओ आप लोग, यहाँ पे देखिए फिर से समझाया मैं। डॉपलर शिफ्ट किसको बोलेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड हर्ड बाय एन ऑब्जर्वर एंड द एक्चुअली फ्रीक्वेंसी का डॉपलर इफेक्ट, है ना। आप कैसा करें अपन, अपरेंट फ्रीक्वेंसी है ना, प्रूफ कर रहे हैं ऑब्जर्वर इन मोशन सोर्स एट रेस्ट, है ना। अब इसके लिए क्या कर रहे हैं, लेट वी बी V0 बी द वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्व, एन एंड N0 बी द अपरेंट एंड एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज एंड T0 बी द टाइम पीरियड। अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, ये दो माइनस करते हैं हम, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा V प्लस V0, ठीक है। V0 ऑपोजिट डायरेक्शन होकर इसको प्लस लिख डालना अपन। अब क्या आएगा, पहला टाइम पीरियड अभी देखे ना, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस L लिए थे, बाय वेलोसिटी क्या हो गया V प्लस V0। वैसे ही दूसरी बार क्या लिया हम, डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस व्हेन द सेकेंड वेव रीचेस, सेकेंड वेव रीच है तब ऑब्जर्वर थोड़ा करीब आ गया था, उसा से टोटल डिस्टेंस L में से ये ऑब्जर्वर का डिस्टेंस निकाल डाले हम, ऑब्जर्वर कितना चला ऑन वेलोसिटी इनटू टाइम, उस से अब सेकेंड टाइम पीरियड, है ना, सेकेंड टाइम क्या लेंगे, टाइम टेकन बाय द सेकेंड वेव, T2 इक्वल्स टू पहले T0 लिखेंगे, टाइम पीरियड ऑफ द, है ना, टाइम पीरियड, क्योंकि एक वेव से दूसरे वेव के बीच में जो टाइम आ रहा पहले वो टाइम डालना, प्लस अब टाइम टेकन बाय द साउंड वेव जो आ रहे क्या से, इसका फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। अब ये क्या करेंगे हम, अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, अपरेंट टाइम पीरियड, दोनों को माइनस कर डालो। यहाँ पे थोड़ा एलसीएम ले लिया मैं, ये प्लस L माइनस L कैंसिल होता है, एलसीएम तो क्या होता है L माइनस V0 T0 माइनस L, फिर से एलसीएम ले लो तो इससे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, फिर T0 V0 कैंसिल हो गया ये भी, तो ये आ गया T। लेकिन अपने को फ्रीक्वेंसी मिलाना है तो 1/T होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो इसको उल्टा कर दो तो ये भी उल्टा हो गया। अब 1/T को लिखेंगे हम N और 1/T0 को लिखेंगे N0, है ना। तो ये हो जाएगा V प्लस V0 बाई V N in naught into. So this is the apparent frequency for a source in source at rest and observer at motion, है ना। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे when both source and observer at motion.